नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं अमित पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले कल के जो वीडियो थे उसमें हमने चोल काल के बारे में बात की थी। चोल काल के जो प्रमुख राजा हुए थे, प्रमुख शासक हुए थे, उनका हमने अध्ययन किया था। जैसे अंतिम जो थे आपके कुलोत्तुंग तृतीय थे, उससे पहले जो आपके विक्रम चोल हुए थे जिसने अकलंक और त्याग समुद्र की जो थी उपाधि थी वो धारण की थी। आज हम करेंगे उसकी कला और संस्कृति और प्रशासन के बारे में। चोलों की जो कला संस्कृति है, कल इनकी विशेषताओं की भी हमने चर्चा की थी। विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि जो विशेषताएं जो थी उसमें प्रमुख जो विशेषता थी स्थानीय स्वशासन थी, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको। इसके बाद में जो बंगाल की जो खाड़ी थी उसको चोल झील कहा जाता था। ये भी मैंने बताया था क्यों कहा जाता था। इसका रीजन ये था कि इनके पास सबसे बड़ी जो थी वो नौसेना थी और इधर से ये श्रीलंका के राजाओं पर, जैसे महेंद्र पंचम जो है इसकी हत्या ही कर दी जाती है और श्रीलंका पर अधिकार कर लिया जाता है। श्रीलंका की जो राजधानी है अनुराधापुर, उस पर अधिकार कर लिया जाता है। उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया जाता है, इसको तहस-नहस कर दिया जाता है ना। सबसे प्रमुख विशेषता ये थी, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी ये रहेगी। तो बेसिक सी बातें हमने कल विशेषताओं में भी की थी। 5-7 जो इसकी मुख्य विशेषताएं थी उन पर भी हमने चर्चा की थी। और प्रमुख जो शासक थे अनमोल आपके विक्रम चोल वगैरह है ना, उनकी सुंदर चोल वगैरह है। आज हम बात करते हैं कला और संस्कृति की। तो कला और संस्कृति में फर्ग्यूसन एक इतिहासकार हुए, उन्होंने ये बात कही है कि चोलों ने दैत्यों के समान चोल कलाकारों ने सुनी दैत्यों के समान कल्पना की और जोहरी पीढ़ी की सच्ची पहचान यही करते हैं। ये समान महल बना दिए थे इसने। एक इतिहासकार और हैं गोएट्स, वो ये कहते हैं जो युग के समान उसे पूरा किया या बना दिया, एक ही बात है। गोएट्स ये कहते हैं मंदिर स्थापत्य जो था वो चोलों का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग था। ये इतिहासकार हुए हैं गोएट्स और ये हुए हैं फर्ग्यूसन। ये इंपोर्टेंट है नहीं ज़्यादा। सीधा का सीधा नेट में कई बार पूछा गया है कि ये बात किसने कही है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जोहरियों के समान इन्हें बना दिया। तो ये बात किसने कही है? फर्ग्यूसन ने कही है। गोएट्स ये कहता है कि मंदिर स्थापत्य जो है वो चोलों का स्वर्ण काल था। और अगर स्वर्ण काल की बात करते हैं तो तमिल जो साहित्य है, ये NTA का क्वेश्चन था। NTA 2017 का ये क्वेश्चन था। ये पूछा गया था कि तमिल जो साहित्य है उसका स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है। तो जो चोलों का जो काल था, चोल जो युग था या चोल काल जो था, उसको तमिल साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। ये NTA 2017 का अपना क्वेश्चन था। नेशनल टेस्टिंग जो अपनी नेट होती है, पात्रता परीक्षा होती है,
स्टार्ट। फर्ग्यूसन वाली लाइन जो है वो जरूर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लिख लेना। चोलकालीन स्थापत्य के लिए छोटा सा डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये स्थापत्य कला की बात करते हैं तो एक बात है पल्लव, पल्लवों के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक आता है चोल। ठीक है, पल्लवों की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो नाथमलाई में चोलेश्वर मंदिर है। नाथमलाई में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण। ठीक है, दूसरी बात करते हैं प्रांतक जो था, इसके समय की बात है। प्रांतक प्रथम श्रीनिवास नल्लूर श्रीनिवास नल्लूर में कोरंगनाथ मंदिर। इसकी विशेष बात जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो विमान है वो 4 मंजिला है। इसमें सरस्वती माँ दुर्गा, मार्कंडेय पुराण में माँ दुर्गा का उल्लेख होता है। प्राचीन काल में हमने बात की थी माँ लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की तक्षण कला 3D की मूर्तियां हैं, की मूर्तियां है। ठीक है, 3D की मूर्तियां मिलती है। चोल काल की अगर हम बात करते हैं तो इधर राजराज जो था, राजराज जो था जिसका मैंने बताया था कि ब्रजेश्वर मंदिर जो है इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये कहां पर है? तंजौर, मैंने बताया था तंजौर या तंजावुर में है। कल ही बात की थी हमने कि इसको 1010 में ये बनकर तैयार हुआ था और 2010 में इस पर 1000 रुपये का जो सिक्का था वो जारी हुआ था। ब्रजेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर यह विशाल विमान के लिए प्रसिद्ध है। यह विशाल विमान के लिए प्रसिद्ध है। साउथ इंडिया का एक
दक्षिण भारत का ये ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम गंगैकोंडचोलपुरम और गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर, चोलेश्वर मंदिर। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। अब अन्य जो मंदिर है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। अन्य मंदिर एरावत का होता है, मंदिर ये है दारासुरम। जगह ध्यान में रखना भाई, सीधा का सीधा मिलाने वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मंदिर है ये कंपारेश्वर मंदिर। कंपारेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर है? त्रिभुवनम। त्रिभुवनम ये प्रसिद्ध जो है वो चौलेश्वर या चौलकाल के ये मंदिर है। चौलकाल के ये प्रसिद्ध जो मंदिर है। ठीक है, ये भैया आप इसमें स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा, मैं बेटा दूँ फिर। ये ध्यान में रखना, एक बार फिर से आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इसका। चौलकालीन जो स्थापत्य कला है इसमें एक तो आ गई आपकी पल्लव, एक आ गई आपका चोल। पल्लवों में तो केवल हमें दो ही मंदिर याद रखने हैं। नाथ मलाई का जो चौलेश्वर मंदिर है उसका निर्माण पल्लव काल में हुआ था। एक प्रांत प्रथम जो श्रीनिवास नल्लूर में कौरंगनाथ मंदिर है, इसका जो विमान है वो 4 मंजिला है। इसमें सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की तक्षण कला में 3D की मूर्तियां बनी हुई है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, चोलों की अगर बात करते हैं तो राजराज का जो राजेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर जो मंदिर है ये इसका विशाल विमान के लिए प्रसिद्ध है। साउथ इंडिया का ये पैलेस कहलाता है और ये कहाँ पर है? तंजौर में है। राजेंद्र प्रथम ने 2 मंदिर बनाए थे, गंगैकोंडचोलपुरम और गंगैकोंडचोलेश्वर मंदिर। इसके अलावा चोलकाल के अन्य जो मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, चोलकाल के जो मंदिर थे इसमें ऐरावतेश्वर ये कहा है दारासुरम में, और कंपारेश्वर जो मंदिर है ये त्रिभुवनम में है। ठीक है, कुछ बातें हो रही है। चोलकालीन जो मंदिर थे उसमें नटराज, शिव, विष्णु,
चौलकालीन जो मंदिर है उसमें नटराज, शिव, विष्णु व अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। इसके अलावा दारासुरम जो विशाल मूर्तियों का केंद्र था, विशाल मूर्तियों का केंद्र था। इन मंदिरों की दीवारों पर धार्मिक चित्रांकन है। जैसे रामायण, श्री कृष्ण का जन्म, महाभारत वगैरह जो है, और लॉर्ड शिवा चित्र। इन मंदिरों की जो दीवारें थी, दीवारों पर धार्मिक जो चित्रांकन है, जैसे महाभारत है, रामायण है ना, भगवान शिव है, भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो मूर्तियों के जो अंकन है वो इस पर हमें देखने को मिलते हैं। राजराज प्रथम ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, ये एक आप बीच में आप लिखेगा, राजराज प्रथम ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर आपके लिए चार है, वो जरूर आप लिख लीजिए। चोल राजाओं का जो शासन था, ये मैं बता चुका हूं आपको, अभी बताया था जस्ट कि चोल राजाओं का शासन तमिल साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, राजधिराज प्रथम एकमात्र शासक था, राजधिराज प्रथम एकमात्र चोल शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। वनवन देवी जो थी, वनवन देवी जो थी, ये दोनों चीज आप लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रांतक द्वितीय की तो रानी थी,
इन दोनों के एक पुत्र हुआ था तो उसकी माँ हो गई। राजराज प्रथम की ये मम्मी थी। माँ, ये ध्यान में रख लेना। अगर क्वेश्चन इन दोनों का अगर पूछ ले तो ये दोनों आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि पूछा गया है। वनवन देवी ने सतीत्व प्राप्त किया था, और सतीत्व कब प्राप्त किया जाता है? सतीत्व की हमने बात की थी। सती जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है उसमें हमने सती प्रथा की बात की थी। देखो एक तो होता है सती, और सती जो होता है वो व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है सतीत्व की रक्षा के, एक होता है जोहर, एक होता है सती। जोहर तो ये होता है कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांता या किसी दूसरे से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। सती ये होता है कि पति की मृत्यु के बाद के पश्चात उसकी चिता जलना। तो ये राजराज की मम्मी थी और प्रांतक द्वितीय की रानी थी, वनवन देवी जो थी, इसने सतीत्व प्राप्त किया था। ये प्रांतक जो प्रथम है और एक तो प्रांतक प्रथम और एक राजराज प्रथम, इन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ, तुल्लाभार और हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। तुल्लाभार व हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। क्योंकि अश्वमेध करने वाला तो एकमात्र राजधिराज प्रथम ही था। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और मेध का अर्थ होता है बलि देना, घोड़े की बलि देना। ये 3 दिन तक चलता है और ये साम्राज्यवादी यज्ञ है, वेद के है। ये हमने वैदिक काल में बात कर चुके थे इस यज्ञ की। वनवन देवी जो थी वो सतीत्व प्राप्त करती है। प्रांतक प्रथम और राजराज प्रथम जो है वो तुल्लाभार, हिरण्यगर्भ और तुल्लाधार और हिरण्यगर्भ जो यज्ञ था वो संपन्न किया था। ये था आपका कला और साहित्य वाला पार्ट चोलों का। इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक है वो चोल प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ अपना जो चोल काल है जो संपूर्ण हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।